असाधारण है। और हम सिर्फ गांव से ये किए वो शक्तियां हमें प्राप्त हैं। हमें तो शक्तियों की निकटता में अपने जीवन को जीना है। जब हम शक्ति से विमुख होंगे, जब हम अपनी संस्कृति से विमुख होंगे, जब हम अपनी परंपरा और मान्यताओं से विमुख होंगे, तो फिर तरह तरह के संक्रमण, आपदा, व्याधियां, रोग, दोष हमारे गांव नगर में प्रवेश करेंगे और हमारे घर परिवार उसका शिकार होगा। शक्ति प्रत्यक्ष है, दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए साक्षात प्रत्यक्ष शक्ति है। गंगा के रूप में, नर्मदा के रूप में, गोदावरी यमुना के रूप में, कि वही शक्तियां हैं। दुनिया के लिए नदियां हैं, हमारे लिए क्या शक्तियां हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति, ये हमारा परंपरा है। नदियों के रूप में हमें शक्तियां प्राप्त है। और एक असाधारण शक्ति जिसको हम नर्मदा कहते हैं, असाधारण। और भी हमें शक्तियां मिली है गौ के रूप में, जो गांव नगर की प्रसन्नता संपन्नता का आधार है। गांव बना ही गौओं से है। गौ के बिना गांव की परिकल्पना ही नहीं हो सकती। गांव की आधारशिला ही गौ पर है। गौ के रूप में भी हमें साक्षात प्रत्यक्ष भगवती का स्वरूप मिला है। हम गौ को भी मां के रूप में, शक्ति के रूप में पूजते हैं। गौ के रूप में भी मिली। हम भी दुनिया में देखो, इस धरती को देखो, देखो अपनी माटी को देखो। दुनिया की सबसे असाधारण माटी, जिस माटी को हम मां के रूप में पूजते हैं, धरती को मां के रूप में पूजते हैं, सारी दुनिया में जाके देख लेना, इस माटी का कोई विकल्प नहीं है जो भारत के गांव नगर की है। तुम्हारे गांव की माटी का कोई विकल्प नहीं। ये वो माटी है जो विपरीत परिस्थितियों में विश्व का पालन पोषण कर देती है। और पालन पोषण करने वाली को भी हम माँ कहते हैं। हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर, परंपराओं पर, कि हमने धरती को, माटी को हम माँ के रूप में पूजते हैं। और हमें माटी के रूप में भी हमें वो शक्ति प्राप्त है। जगत में कोई ऐसी, कई देशों की तुम यात्रा कर लेना, इस माटी का, गांव नगर की इस माटी का कोई विकल्प नहीं है। माटी अमूल्य है, ये हमारा आधार है। और परमात्मा ईश्वर, ये शक्तियां जीव जगत का आधार है। और जो आधार है हमारा, इसको हम समझने का प्रयास करें। जो हमारा आधार है, उसी के लिए परमात्मा ईश्वर का अवतार होता है हर युग सदी में। अवतार का कोई कारण है, देखो वो अवतार लेता है। और अवतार के पीछे कारण है, जो जीव जगत का आधार है, उसी के लिए परमात्मा ईश्वर का अवतार होता है, हर युग सदी में होता है। अब क्या है आधार जिसके लिए परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है? देखो, ये धरा है आधार, ये माटी है आधार, गौ है आधार, गंगा है आधार, नर्मदा है आधार। ये आधार शक्तियां, इसी के लिए वो अवतार लेता है और वो लीला करता है, हर युग सदी में लीला करता है। और प्रभु की लीला वो बोध कराती है। प्रभु की लीला वो मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है। प्रभु की लीला ने इन आधार शक्तियों से जुड़कर जीना सिखाया। और प्रभु की लीला ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया और इन आधार शक्तियों से जुड़ना और जुड़कर जीवन को जीना सिखाया। प्रभु की लीला ने इन आधार शक्तियों का परिचय कराया, इसके महत्व को बताया। देखो त्रेता से लेके द्वापर और कलयुग, देखो राम के चरित्र को, देखो कृष्ण के चरित्र को। वो राम का चरित्र देखो, ये राष्ट्र का चरित्र है, हमारे गांव नगर का, देश का, राष्ट्र का चरित्र है। वो देखो राम का, प्रभु का चरित्र देखो, कृष्ण का चरित्र देखो। इन आधार शक्तियों का वो परिचय कराता है। और हम ही है आधार शक्तियों के लिए अवतार लेता है और उसके बाद अपना स्वरूप किसको बताता है? वृक्षों को बताता है, पेड़ों को बताता है, पहाड़ों को बताता है। राष्ट्र का बल देखना है तो देख विंध्याचल को,
हमें विंध्याचल के रूप में भी वो बल मिला है। सतपुड़ा है हमारे पास, हिमालय है हमारे पास, गुजरात राजस्थान की अरावली की पर्वतमालाएं गिरनार है हमारे पास, कामतगिरी है हमारे पास, गोवर्धन है हमारे पास, मानधाता है, अमरकंटक है हमारे पास। देख विंध्याचल, सतपुड़ा दुनिया के लिए पर्वतमालाएं पहाड़ हैं, हमारे लिए शक्ति का वो स्वरूप है, आधार है हमारा ये विंध्याचल सतपुड़ा। जिस भगवती की हम वो शक्तियों को धारण करने वाला, अरे गंगा को धारण करने वाला वो हिमालय कैसा होगा, विचार करना। जिस भगवती की आराधना साधना में बैठे हो, देवताओं की सामर्थ्य नहीं, लेकिन देखो वो नर्मदा को धारण करने वाला, भगवती को धारण करने वाला वो विंध्याचल और सतपुड़ा कैसा होगा, विचार करो। हर युग सदी में इन पेड़ पहाड़ों को परमात्मा ईश्वर ने अपना स्वरूप बताया, विचार करो। इन वृक्षों में छिपा मेरा देवता है,